हमारी बाइबल में एक खूबसूरत घटना का जिक्र है। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब चेले एक जगह पे इकट्ठे थे तब पवित्र आत्मा उन पर आया। बाइबल कहती है वो उस समय प्रार्थना कर रहे थे। माय बाइबल सेज दे वर प्रेइंग। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे अभिषेक से भर गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर पहली बार आया, हमारी बाइबल कहती है उन्होंने एक चीज देखी कि आग सी जुबानें उनके ऊपर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आग की जुबानें जो थी वो उनके ऊपर आके ठहर गई। क्यों उन्होंने अपने ऊपर जुबानें देखी? उन्होंने पेट नहीं देखा, उन्होंने हाथ नहीं देखे, उन्होंने शक्ल नहीं देखी, पर उन्होंने बदन का जो हिस्सा देखा वो था जुबानें। अगर आप उर्दू बाइबल पढ़ें, मैं मोस्ट ऑफ टाइम उर्दू पढ़ता हूं बिकॉज आई लव उर्दू, तो वहां लिखा है उन्होंने जुबानें देखी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं जो इस ग्राउंड पे उपस्थित हैं, परमेश्वर नई वाचा में जिस चीज का सबसे अधिक उपयोग करेगा वो जुबान है। आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते इस जुबान ने खत्म कर दिए। मैंने एक चीज लर्न की है लाइफ में, मैं बोलना 2 सालों में शुरू हो गया, लेकिन मुझे क्या बोलना है वो मैं आज तक सीख रहा हूं। बिलीव मी, मैं बहुत गलतियां करता हूं आज भी बोलने में, मैं चूक जाता हूं। मुझे आज भी याद है 2 हफ्ता पहले मैंने एयरपोर्ट पे किसी को बहुत बुरी तरह से चिल्लाया और बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। आपके शब्द आपको आगे ले जाएंगे। आज जो मैं वचन आपके साथ बांटने वाला हूं, उस वचन को जो परमेश्वर ने आज शाम को मेरे दिल में डाला, वो है आपकी जुबान। आजकल ऐसे बड़े बड़े क्रूसेड्स पे लोग सिर्फ चंगाइयों का प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे खुदा ने कहा डोंट प्रीच हीलिंग, प्रीच टंग। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ 1 पीटर। हम सब खोलेंगे पहला पतरस, उसका 3 अध्याय। सब खोलिए पहला पतरस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे पहला पतरस, उसका 3रा अध्याय। सबने खोला? हम पढ़े? ओके, मैं चाहता हूं कोई भाई गुजराती बाइबल आगे लेकर आए। समबडी प्लीज कम फास्ट, जल्दी से कोई आगे आए और आपके हाथ में आपका माइक होना चाहिए। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं, उसके बाद ये भाई आपकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ता हूं। कम भाई, कम हियर। मैं पढ़ रहा हूं 3 अध्याय, उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, मुझे पता है आपको किसी की याद आ गई होगी। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है,
वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्लीज ब्रदर रीड। કેમ કે જે માણસ દીર્ઘાયુ ચાહે છે અને સારા દિવસો જોવાને ઈચ્છે છે તેણે પોતાની જીભને દુષ્ટતાથી અને પોતાના હોઠોને કપટી વાતો બોલવાથી અટકાવવા। कपटी बातें बोलवाती। हाँ जी, कपटी बातें भी फिर से तो पढ़ो, कपटी के बाद કપટી વાતો બોલવાથી અટકાવવા। अटकावा मतलब कपट वाले अटकेंगे। हाँ, ठीक है, धन्यवाद ईशु। मैंने गुजराती कैच करने की बहुत कोशिश की, कभी नहीं कर पाया, मैं हिंदी भूल गया। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? आइए, मुझे अपने हाथ दिखाइए। जिसका हाथ नीचे है मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी लड़की तुम्हें छोड़ के भाग गई है। हाँ, सबके हाथ ऊपर हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Oh, you want to see a good days? कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Okay, now here is a principle. बाइबल कहती है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? वो अपनी जुबान को लगाम दे। सुना होगा ना आपने, बहुत लोग कहते हैं, ए जुबान को लगाम दे। बिल्कुल सही बात है। मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मुझे लगता है जब आप यहां से जाएंगे आप स्वतंत्र होके जाएंगे आज। आमीन। आइए, बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले इस बात को जानिए, शैतान बाइबल पढ़ चुका है। ही नोस द बाइबल, और उसे पता है क्या करना है जिससे लोग नाश हो। उसे अच्छे से पता है कि कैसे एक विश्वासी को उसकी स्पिरिचुअल लाइफ और उसकी लाइफ को खत्म करना है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शैतान चाहता है हम अपने विषय में गलत बातें कहें, हम अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो चाहता है आप अपने ही विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने काम के विषय में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में गलत नबूवतें करें, गलत भविष्यवाणियां। डोंट बिलीव कि भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ एक भविष्यवक्ता करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़िए, एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, पर सब भविष्यवाणी करते थे। पौलुस उन्हें लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई भविष्यवाणी करे। प्रोफेसाई ईच एंड एवरीवन। ये मत समझिए कि आप में से सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वही भविष्यवाणी करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ के देखिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी का मतलब होता है आप क्या भविष्य में, भविष्य के लिए क्या बोल रहे हो। वो अच्छे से जानता है और वो चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें, और वो यूज करता है आपकी फीलिंग्स को, वो यूज करता है आपकी भावनाओं को। आप अकेला फील करें और अकेले बैठे बैठे कोई आपका दोस्त आके आपको कहे, और कैसा है? अकेला आया हूं, अकेला ही मरूंगा। और बोलो अपने लिए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको बीमारी है, और आपको घर पे आके आप आते हो और घर वाले पूछते हैं क्या आया ब्लड टेस्ट में? बस 4 दिन का मेहमान, मरने वाला हूं, देख लो मुझे। कौन? मुझे बताइए क्यों बात करते हैं आप इस तरह? मैं जानता हूं मैं खुद भी सिद्ध नहीं हूं इन चीजों में, बहुत बार मैं गलत बोलता हूं। फिर जब मुझे महसूस होता है मैं कहता हूं खुदावन जो मैंने कहा ना, मैं उसकी ताकत को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम, कि ये शब्द मेरे ऊपर पूरे नहीं होंगे। आज आप पूछिए अपने आप से, आप अपने बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोग तो अपने खुद को भी पसंद नहीं करते।
मैं बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं अरे आप तो बहुत अच्छे हो। मैं तुझसे बात कर रहा हूं भाई। वो अंकल जब गीत गा रहे थे ना, मुक्ति का नायक वो, मैं अपने आप में सोच रहा था अंकल और मैं दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। लेकिन मैं उनकी एक्टिवनेस देख रहा था, क्या वो कंधा हिला के हालेलुया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो कितने एक्टिव हैं। मैं साहिल को वही कह रहा था, मैं उनको कह रहा था यार कितना मस्त गा रहे हैं वो। कही अपने पास वाले को खुद को पसंद कर। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो बोलो। हाँ ये बहनें बड़ी वीआईपी हैं, एक दूसरे को बोलती ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को, एक दूसरे को बोलो बोलो खुद को पसंद कर। हाँ क्या हुआ भाइयों, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं हम। हालेलुया। क्या हुआ, दांत बाहर है तो दांतों को भी घूमने का हक है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग खुद को पसंद नहीं करते, कुछ भी बात करो, अरे तू क्या लग रहा है। मैं अरे अपने फैन बनो। बिल्कुल अपने फैन बनो। एक दिन हमारे घर पे एक आंटी आई, मेरे बारे में मेरी मां से पूछ रही थी आपका लड़का कैसा है। मेरी मां ने कहा मेरा बच्चा लाखों में एक है। मैं आ गया, मैंने कहा मां तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। बिल्कुल कहिए मैं विशेष हूं। यस, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। आप उर्दू पढ़ के देखिए, लिखा है खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। वाह, बिल्कुल। हर दिन उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कहो क्या लगता है तू। बिल्कुल खुद को पसंद करो। डोंट हेट योरसेल्फ। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, ये एक पास्टर ने मुझे मीटिंग के बाद में बुला के कहा यू आर प्रीचिंग रॉन्ग थिंग। बाइबल कहती है खुद का इनकार करो, तू कहता है खुद से प्यार करो। मैंने कहा पास्टर जी आप बोल दो पहले, फिर मैं बोलता हूं। गलत टीचिंग देता हूं, गलत टीचिंग देते हो। He was a तमिल पास्टर, गलत बोलता तुम। मैंने कहा ठीक है तुम बोल दो फिर हम बोलता। चलिए आइए, जिनको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। किसको पता है सबसे बाइबल की मुख्य आज्ञा क्या है? द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल, बोलिए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। और उसके बाद क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अपने समान। मैंने कहा पास्टर जी इसका मतलब क्या है? सॉरी, बाइबल कहती है आपको खुद से प्यार करना चाहिए, पर प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि बदन सिगरेट मांग रहा है तो सिगरेट पीऊंगा। बिल्कुल नहीं। बदन कह रहा है दाढ़ियां कटवा, इधर से पतली, इधर से मोटी, फिर इधर से पतली। इतना प्यार मत करो। प्यार करने का मतलब है जैसे खुदा ने बनाया है मैं एक्सेप्ट हूं। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, मेरा एक दोस्त आया, वो इधर से दाढ़ियां पता नहीं क्या क्या करके आया था, और वहां से आने के बाद सूरज भाई मैं कैसा लग रहा है? मुर्गा। सूट भी नहीं कर रही है तो भी लड़की पटाने के लिए कर रहे। कभी देखा है आपने? कुछ बहनों को देखो, इतना मेकअप लगता ही नहीं है पाउडर है, लगता है चूना लगा है। इतना मेकअप करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, क्या फर्क पड़ता है हम कैसे लग रहे हैं? वो हमसे प्यार करता है ना, ये काफी है हमारे लिए। He loves us. Don't live like a foolish person. किसी शादियों में देखो, बहनों की ड्रेसेस देखो, और बहन तो उठा नहीं पा रही है, और क्यों दूसरों को दिखाने के लिए करती है। वो 5 पीस पहन के आया लड़का, 5 पीस अंदर ही,
एडजस्ट करने में लगा पड़ा। अरे क्या पड़ा है, बोलो, कब तक दिखावटी जिंदगी जिएगा? हालेलुया। कहिए, मैं जैसा भी हूं मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। ओह, थैंक यू लॉर्ड। या ही लव्स अस। वो हमेशा चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो हमेशा चाहता है आप अपने बारे में गलत बोलें कि आप गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, अकेले रहेंगे। नो सर, डोंट प्रोफेसाई दिस। If the man of God is not ready, God's word is hindered. जब विश्वासी तैयार नहीं होते, प्रभु का काम खराब होता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, समय असमय तैयार रहिए। ऐसा जिंदगी जियो कि प्रभु आपको रात को 4 बजे भी उठाए प्रार्थना के लिए, आप उठ सको। किसी भी चीज को खुद पे हावी मत होने दो। अपने बॉडी को ऐसे बनाओ, अपने बदन को, अपनी आदतों को ऐसे बनाओ कि आप हर समय दुआ कर सको। आपको दुआ के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वॉशरूम में, टेरेस पे, जंगल में, किधर भी दुआ कर सको। ऐसे बनाओ खुद को। जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वो था मूसा। माय बाइबल सेज गॉड कॉल्ड हिम। परमेश्वर ने उससे बुलाया, मूसा, हे मूसा। और बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पे गया और उसने क्या देखा कि एक झाड़ी है जो जल रही है परंतु खाक नहीं हो रही है। हर चीज जो जलती है वो खाक बन जाती है, पर बाइबल कहती है ये एक ऐसा पेड़ था जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। और वो जब वहां देखने के लिए गया तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, मोसेस, हे मोसेस। मैं कुछ बोलना चाहता हूं यंग जनरेशन के लिए। You know, my brothers and sisters, why God called Moses? परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? अब हमेशा याद रखना, परमेश्वर लीडर बनाने के लिए एक ही व्यक्ति का चुनाव करता है। परमेश्वर हमेशा लीडर उसी व्यक्ति को बनाता है जिस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं होती। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। मूसा, गिदोन, शाऊल, यर्मिया, सबके बारे में पढ़िए। कोई लीडर नहीं बनना चाहता था परंतु परमेश्वर ने उन्हें बनाया। कुछ लोग लीडर बनने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लड़ झगड़ कर जो हासिल किया जाता है वो कभी आशीष नहीं हो सकती। आशीष तो वो होती है कि उसे आप छोड़ दो, उसके बाद भी वो आपका पीछा करे। दैट इज अ ब्लेसिंग। मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। लड़ झगड़ कर कुछ भी हासिल करना कभी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। नेवर।